खबरें तफसील से। बिहार में एक बार फिर महागठबंधन की हुकूमत बनने जा रही है। आज 2 बजे नीतीश कुमार 8वीं बार वजीर आला के ओहदे का हल्फ लेंगे। तेजस्वी यादव नायब वजीर आला बनेंगे। मंगल को नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव और महागठबंधन के रहनुमाओं ने बिहार में नई हुकूमत बनाने का दावा पेश किया है। गवर्नर को भेजे गए खत में कहा गया है कि 164 एमएलएज की हिमायत उन्हें हासिल है। उधर बीजेपी नीतीश कुमार के खिलाफ एहतजाज करने के लिए सड़कों पर उतरेगी। वहीं बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद का कहना है कि नीतीश कुमार बदउनवानों के साथ जा मिले हैं। उन्हें बीजेपी ने बड़ा लीडर बनाया था। मेरा बहुत सीधा सवाल है, भ्रष्टाचार के गोद में नीतीश जी फिर चले गए क्या? मैं आपको कहूंगा कृपया करके अपने पुराने 17 के उनके सारे टीवी के कमेंट्स को खंगालिए। आप क्या कहा था उन्होंने कि रेलवे भर्ती घोटाला, पटना के मॉल घोटाला और रेलवे के होटल को रांची में बेचने के मामले में भारी घपला हुआ है। सवाल खड़े हो रहे हैं। सुशील मोदी ने सवाल खड़ा किया था, ललन सिंह ने सवाल खड़ा किया था, हम लोगों ने किया था, इसका जवाब नहीं मिल रहा है। क्या कहा तेजस्वी ने कि मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं अपने वकील से बात करूंगा। तो नीतीश जी आपको जवाब मिल गया क्या? ये तो सवाल है। और दूसरा सवाल है, 19 की लोकसभा जीते आप नरेंद्र मोदी की हवा में, उनके नाम पर 2 सीट आपको 14 में मिली थी। दोबारा अलायंस हुआ, आपके 16 जीत गए, हम लोग खूब जीते। 20 के विधानसभा में नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में जब कस के प्रचार शुरू किया, डबल इंजन की सरकार और जंगल राज के 2 युवराज, उस समय लालू नीतीश जी, तेजस्वी जी और राहुल गांधी साथ थे, तब 43 सीट आपको आई। भाजपा की सीट लगभग डबल थी, फिर भी आपको मुख्यमंत्री मोदी जी ने घोषणा कर दिया। तो मैं आज कहूंगा कि नीतीश जी को बड़ा नेता भाजपा ने अपने कंधों पर बनाया। अटल जी ने रेल मंत्री, कृषि मंत्री, बिहार के 2000 में मुख्यमंत्री, 2005 में जदयू के नेताओं के विरोध के बावजूद भाजपा ने उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया। 10 साल अच्छा काम हुआ। 14 में छोड़ दिया, 13 में मोदी के साथ नहीं चलेंगे, फिर वापस आ गए। 17 में कहा कि जवाब दें भ्रष्टाचार का, तेजस्वी नहीं दिया, आप फिर चले गए। तो नीतीश जी क्या है आप? भ्रष्टाचार गठबंधन में आप फिर चले गए। तो बिहार की जनता दुखित है, आक्रोशित है, इसका जवाब देगी। वहीं शहनवाज हुसैन का कहना है कि जिन्होंने नीतीश कुमार को गालियां दी वो आज उन्हीं के साथ खड़े हैं। शहनवाज हुसैन ने कहा कि बीजेपी जिम्मेदार अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। देखिए, जिन्होंने उन्हें गालियां दी, जिन्होंने उनको अपमानित किया, उनके साथ वो जा रहे हैं। जिन्होंने सम्मान दिया उनको छोड़कर जा रहे हैं। हम लोगों ने तो ईमानदारी से काम किया और ये भी कहा कि साथ में चुनाव लड़ेंगे। और नीतीश कुमार जी का जो उभार हुआ था वो राजद के खिलाफ ही हुआ था। वही उनकी यूएसपी थी कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आगे आए। तो आज अब जिस वजह से वो पहचाने गए, आज उन्हीं के साथ जाकर खड़े हुए। उनको कहीं से कोई दुश्वारी नहीं थी। किस तरह से उन्होंने अपनी स्थिति को राजद की तरफ किया, ये क्या मजबूरी थी, वो तो उनको बताना है। हम मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 लोकसभा सीट जीतें, इसके लिए अभी से ताकत लगाएंगे। पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे नुमाइंदा पटना से जुड़ रहे हैं अमरजीत शर्मा। अमरजीत शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज बीजेपी सड़कों पर उतरकर एहतजाज करेगी, अभी की क्या कुछ तस्वीर? जी देखिए, बीजेपी धरना प्रदर्शन करने पर जो है आज कर रही है और धरना प्रदर्शन जो है इसलिए कर रही है कि नीतीश कुमार ने उनका साथ दिया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ ने साथ दिया था और फिर जो है महागठबंधन के साथ हो गए हैं और ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, विकास नहीं हुआ। विकास हुआ है। शहनवाज हुसैन भी कह रहे हैं कि शहनवाज हुसैन जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जब नीतीश कुमार की सरकार थी उस दौरान
जब हम उद्योग विभाग जी। संभाल रहे थे तो उसका कई एक तरह से विकास हुआ और उसका नीतीश कुमार ने भी उसकी बड़ाई की थी। लेकिन अब जो है वो जो महागठबंधन के साथ से चले आए हैं कि बीजेपी ने कुछ गलत किया है। आरसीपी सिंह के कहने पे जो है वो नीतीश कुमार जो है ये समझ रहे हैं कि बीजेपी आरसीपी के साथ मिल करके जो है जेडीयू को जो है धोखा देने का काम कर रहे थे। लेकिन जो नीतीश कुमार ने जिस तरह से पाला बदला है और जिस तरह से जेडीयू जो है महागठबंधन के साथ होकर के सरकार बना रही है, उससे जो है बीजेपी वाले इस बात से नाराज हैं क्योंकि कुछ साल पहले 5 साल पहले 2017 में इसी तरह का माहौल बना था और राजद महागठबंधन को छोड़ करके नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए थे कि वहां भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन आज नीतीश कुमार उन्हीं के साथ में चले गए हैं और नई सरकार बना रहे हैं और ये सरकार आज लगभग 2 बजे राज्यपाल के आवास के शपथ ग्रहण समारोह है। उसमें जो शपथ ग्रहण होगा उसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ जो है शपथ लेंगे। एक मुख्यमंत्री का लेंगे जो नीतीश कुमार होंगे और 8वीं बार ये शपथ लेंगे नीतीश कुमार। बिहार की सत्ता का बागडोर 8वीं बार जो है नीतीश कुमार के हाथों में होगा और 4थी बार सत्ता पलट करने के बाद जो है वो शपथ राज्यपाल भवन में जो है ले रहे हैं। इसके साथ जो है महागठबंधन के साथ ये दूसरी बार सरकार होगी और ये सरकार जो है कितने दिन तक चलेगी अभी भी जो है लोग ये कयास लगा रहे हैं कि कब तक चलेगी नहीं चलेगी। लेकिन जिस तरह से राजद के लोगों का मानना है कि ये सरकार अच्छी तरह से चलेगी और काफी दिन तक चलेगी क्योंकि जो है पिछली बार 2 वर्षों का जो था समय था कार्यकाल था वो कुछ दिन बेहतर चला था। हालांकि नीतीश कुमार उसके बावजूद भी जो है सत्ता पलट किया था और इस बार फिर से सत्ता पलट करते हुए एनडीए को छोड़ करके राजद के महागठबंधन के पाले में आए हैं और ये 7 जो पार्टियां हैं उनके साथ मिल करके जो है ये सरकार बना रहे हैं और 164 विधायक एक साथ मिल करके समर्थन दिए हैं और सरकार जो है आज जो है शपथ लेगी जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। जहां तक बात मंत्रिमंडल की जा रही है तो जो बीजेपी का मंत्रिमंडल होगा तो वो जो राजद को मिलेगा और जो पहले से जेडीयू के पास मंत्रिमंडल था वो जेडीयू के पास ही रहेगा और उनके जो है समर्थित साथियों के पास रहेगा। लेकिन जो राजद का एक और जो है बात है कि गृह मंत्रालय जो कि नीतीश कुमार के पास था वो तेजस्वी यादव उसकी मांग किए थे और तेजस्वी यादव उसको जो है पाना चाह रहे थे तो वो अभी कहना मुश्किल है। लेकिन ये तय हो चुका गृह मंत्रालय जो है तेजस्वी यादव के हाथ में होगा। जी बिल्कुल अमरजीत, अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से बीजेपी का ये दावा रहा है कि वो अपोजिशन होने का पूरी तरह से अपना किरदार जो है वो अदा करेगी, वो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। बड़गाम के वतरहेल इलाके में एनकाउंटर जारी है। ये एनकाउंटर राज्य सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान शुरू हुआ है। इस एनकाउंटर में लतीफ राथर समेत लश्कर के 3 मिलिटेंट फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्स ने इलाके का मुहासरा किया। इसी दौरान इलाके में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की और एनकाउंटर शुरू हुआ। आपको बता दें कि ये मिलिटेंट एक रिहायशी मकान में छुपे हुए थे और सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहले आम शहरियों को वहां से निकाला। आपको ये भी बता दें कि इस एनकाउंटर में लतीफ राथर नामी मिलिटेंट भी मौजूद है जो अमरीन भट्ट और राहुल भट्ट की हलाकत में मुलविस था। उत्तरा बड़गाम में हम मौजूद है। यहाँ पे एनकाउंटर जारी है। हालांकि ये रात से ये एनकाउंटर जारी है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। ये आप सामने जो झाड़ियाँ देख रहे हैं यहाँ पे एनकाउंटर चल रहा है। वहाँ पे एक रिहायशी मकान में जो मिलिटेंट है वो छुपे हैं। हालांकि अभी जो क्रॉस फायरिंग है वो हो रही है, काफ़ी ज़बरदस्त फायरिंग यहाँ पे हो रही है। तो लगातार जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो मिलिटेंटों को मार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, सुबह से ही लगे हैं। हालाँकि यहाँ पर जिस तरह का ये एनकाउंटर है मैं आपको बता दूँ ये एक ऐसी जगह है, फिर से आपको
आपको बता दूं, ये यहाँ पे एक पहाड़ जैसा है, यहाँ पे जो रास्ता है वो भी कच्चा है। ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये चैलेंज सा है कि वहाँ तक जाए, वहाँ बिल्कुल वो स्पॉट तक अभी भी नहीं पहुँच पाया है। पूरा जो इलाका है इसे मुहासरे में लिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार कोशिश कर रही है कि इन मिलिटेंटों को जल्द से जल्द मार गिराया जाए। मेरे पीछे आप आवाज़ें सुन सकते हैं, गोलियों की आवाज़ें आ रही है। लगातार ये सिलसिला सुबह से जारी है। हालांकि अभी तक जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको कोई भी कामयाबी नहीं मिल पाई है। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। यौम आज़ादी की तकरीब से कबल पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़े हादसे को टाल दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुलवामा के सर्कुलर रोड पर टहाब क्रॉसिंग के नजदीक रोजमर्रा की पेट्रोलिंग के दौरान मुश्तबा शय पाई, जिसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया, जिनकी जांच से जाहिर हुआ कि मुश्तबा शय आईईडी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के एडीजीपी विजय कुमार ने अपने ट्वीट में कहा कि एआईडी तकरीबन 25 से 23 किलोग्राम वजनी था। तो नाज़रीन, आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, मुंबई से एकनाथ शिंदे काबीना की आज पहली मीटिंग। आपको ये बता दें कि काबीना में तौसी के बाद ये पहली मीटिंग होने जा रही है। तो बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे काबीना की आज पहली मीटिंग होने जा रही है। काबीना में तौसी के बाद पहली मीटिंग होने जा रही है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए मुंबई से हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम अंसारी, आपसे जानना चाहेंगे कि एकनाथ शिंदे की काबीना की पहली मीटिंग हो रही है, क्या कुछ तवक्कुआत? देखिए, जिस तरह से मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर देरियां हुई थी, 40 दिन के बाद अगर सरकार बनने का मंत्रिमंडल का विस्तार के बाद अगर सरकार बनने का मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और उसकी पहली कैबिनेट की बैठक आज होगी मंत्रालय में करीब 3 बजे। ये बैठक काफ़ी अहम है क्योंकि इस बैठक में सबसे पहले जो नए मंत्री हैं उन मंत्रियों का रूबरू एक दूसरे से कराया जाएगा। साथ में जिस तरह से महासरकार ने अपने कामकाज का उल्लेख किया है कि अब तक खाते किसी को नहीं बांटे गए हैं, डिपार्टमेंट्स नहीं दिए गए हैं, तो किस तरह की जिम्मेदारी दी जाएगी, इस पर भी सभी की निगाहें होंगी। और खास करके उन इलाकों में जहाँ पे बाढ़ की स्थिति बनी हुई है महाराष्ट्र में, और कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ, उन इलाकों में किस तरह से अपने जो गार्डियन मिनिस्टर है उनको नियुक्त करना, ये अपने आप में सबसे अहम होगा। तो ये जो 18 मंत्रियों ने जो शपथ ली है, इन सभी की एक बैठक होगी। इस बैठक में महाराष्ट्र को लेकर कई तरह के कई निर्णय लिए जा सकते हैं और आने वाले जो विधानसभा का सत्र है जो 17 अगस्त से शुरू होने वाला है, उसमें किस तरह की सरकार की भूमिका होगी, ये सबसे अहम होगी। और जिस तरह से देखा गया है पिछले कुछ दिनों में महज सिर्फ सीएम और डिप्टी सीएम ही थे जो महाराष्ट्र के दूसरे राज्यों का दौरा, जिलों का दौरा कर रहे थे, उन जिलों में जाके उनकी जो किसानों के नुकसान भरपाई है उसका जायजा ले रहे थे और जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल या निशान उठ रहे थे। तो आज का दिन काफ़ी अहम है। इस बैठक में हो सकता है कि कई मंत्रियों को कई तरह की जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी जाए और उनको बताया जाए कि आपको इस डिपार्टमेंट से काम करना है। और साथ ही जिस तरह से विपक्ष उनके सामने आक्रामक भूमिका पे है, तो उस तरह से किस तरह से उनसे जवाब देना है, इन सारे पहलुओं पर आज चर्चा होगी। ये बैठक काफ़ी अहम है, पहली बैठक है कैबिनेट की जहाँ पे एक पूरी तरीके से मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं वो नज़र आएंगे। इससे पहले कई बैठकें हुई हैं, उसमें सिर्फ सीएम और डीसीएम नज़र आए थे, लेकिन 40 दिन के बाद जब ये सरकार की पहली कैबिनेट होने जा रही है तो उस बैठक में महाराष्ट्र के कई मंत्री शामिल होंगे, यानी कि 18 मंत्री और शामिल होंगे। तो 20 लोगों का मंत्रालय ये हब हो चुका है सीएम और डीसीएम को मिला के। अब किस तरह से आगे की रणनीति तय की जा सकती है, आगे किस तरह से महाराष्ट्र में काम करना है, इस पर चर्चा होगी। जी बिल्कुल वसीम अंसारी, देखने वाली बात होगी कि पहली मीटिंग में क्या कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया। ब्रेक के बाद इस्तकबाल बात करते हैं वर्ल्ड इंडिजीनियस डे के हवाले से। वर्ल्ड इंडिजीनियस डे, माफ कीजिएगा, वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल के आलमी दिन की मुनासबत से ट्राइबल डेवलपमेंट पॉलिसी और चैलेंज के उन्वान से ऑनलाइन सेमिनार का एहतमाम किया गया। इस सेमिनार का एहतमाम
ऑन माइंड सोसाइटी और एंथ्रो इंटरनेशनल के बाहमी इश्तिराक से हुआ। इस सेमिनार में कबायली लोगों की तरक्की, पॉलिसियां और उनके चैलेंज पर तवज्जो मरकूज करते हुए माहिरीन ने तबादुले ख्याल किया। सेमिनार में जम्मू कश्मीर ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट से वाबस्ता ओहदेदारों, मकामी लोगों, सिविल सोसाइटी, सरकारी अफसरान और रिसर्च स्कॉलर्स ने शिरकत की। समाजी कारकुन व पॉलिसी रिसर्चर इरफान अली बंगा ने शुरका का इस्तकबाल किया। Indigenous peoples in nearly all countries remain the most vulnerable health category. They have significantly higher rates of diseases than their non-indigenous counterparts, high mortality rates, and lower life expectancies. Contributing factors such as poor nutrition, lack of access to sanitation and clean water, and inadequate medical services contribute to the increased mortality rates from COVID-19. Take time to materialize. जब अगर जीरो पे थे, स्टार्ट नहीं हुआ था, विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर यहाँ तक पहुंच सकते थे या यहाँ भी नहीं पहुंच सकते थे, किसी लेवल तक जा सकते थे जहां तक इसको लेके आए। अभी हाल ही में लास्ट 1.5-2 महीने पहले ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक MOU साइन किया IIT जम्मू के साथ, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी के साथ। उनका टोटल वर्क यही रहेगा, ट्राइबल चेयर एस्टैब्लिश करनी। तो कैसे चला और उनके साथ साथ बाकी चीजें जैसे उसके हेल्थ है, एजुकेशन है, जैसे उसकी लाइवलीहुड के साथ चीजें जुड़ी हुई हैं, वो कैसे उसके साथ जो है वो माइग्रेट करेंगी और सरकार कैसे उसके साथ साथ चलेगी, उसके वे ऑफ लाइफ को डिफेंड करते हुए, उसके कल्चर को डिफेंड करते हुए। अगर आपको इनको डेवलप करना है तो उनके वे ऑफ लाइफ, उनकी पूरी चीज, उनकी जानकारी करते हुए उनको डेवलप करने की बात है। पीएम मोदी आज हरियाणा के पानीपत में 2G एथेनॉल प्लांट का ऑनलाइन इफ्तिताह करेंगे। इस प्लांट के इफ्तिताह होने से पानीपत जिला में किसानों को पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये उनकी आमदनी का एक जरिया बनेगा। ये रेफिनरी में शुरू होने वाली 2G एथेनॉल प्लांट से मुमकिन होगा। 2G एथेनॉल प्लांट में पराली से ही एथेनॉल बनाया जाएगा। इसके लिए जिला भर में महकमे ज़राअत कस्टम हायरिंग सेंटर्स कायम करेगी और किसानों से पराली खरीदी जाएगी। कोरोना के 16,047 नए मामलों की तस्दीक हुई है। जारी करदा आदादुश्शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 19,539 अफराद शिफायाब हुए हैं, जबकि 54 मरीजों की मौत हुई। आदादुश्शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 1,28,261 एक्टिव मामले हैं। यौमिया पॉजिटिविटी रेट 4.94% है। कोरोना के बचाव के लिए टीकाकारी और बूस्टर डोज की मुहिम भी जारी है। अब तक 207,03,71,204 टीके लगाए जा चुके हैं। आजादी का अमृत उत्सव की मुनासबत से कर्नाटक के रायचूर में कांग्रेस पार्टी लीडरों और कारकुनान की जानिब से एक रैली का एहतमाम किया गया। रैली में रायचूर के मुख्तलिफ इलाकों के पार्टी लीडरों और कारकुनान ने हिस्सा लिया। अमृत उत्सव रैली में सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक वजीर H. अंजिना ने भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि एक तरफ मुल्क आज़ादी अमृत उत्सव मना रहा है, दूसरी तरफ लोग मरकजी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ कर रखी है। बारामूला में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत तिरंगा रैली का इनाकाद किया गया। रैली में बीजेपी के सीनियर लीडरान और कारकुनान शामिल हुए। बारामूला में घरों, दुकानों और दफ्तरों पर तिरंगा लहराया जा रहा है। सबसे पहले मैं आज शुक्रिया करता हूं बारामूला के लोगों का। क्या आपने देखा पूरा हमारा जो बारामूला की जो सिटी है वो तिरंगों से सजाई गई है। तो हर घर पे, हर दुकान पे, हर जो भी हमारा इदारा है उसमें तिरंगा लहरा है। और सबसे खुशी की बात है जो ये तिरंगे लहराए गए हैं, ये लोगों ने अपनी जेब से पैसा निकाल के जो है अपने प्यार से इन्होंने प्यार दिखाया। इतने तिरंगों की डिमांड है कि आज की डेट में हमारे तिरंगा कम बढ़ रहे हैं। और मैं शुक्रिया करता हूँ, आप देख रहे हो जो बुजुर्ग लोग हैं वो
और पढ़े लिखे नौजवान हैं, शौक से यहाँ देखो जश्न मना रहे हैं और ये अपना जो प्यारा तिरंगा है इसको हाथ में लेके यहाँ पे तिरंगा रैली में शिरकत कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत बड़ी ये जो रैली है अभी एक बहुत बड़ी सैलाब की तादाद में यहाँ पे लोग शिरकत होंगे और अपने खुशी का जो इज़हार है वो करेंगे। स्पेशल फॉरेस्ट डिवीजन टंगमर्ग ने एक अहम कार्रवाई करते हुए एक टाटा मोबाइल गाड़ी गैरकानूनी लकड़ी समेत जब्त की है। ताहम रात के अंधेरे का फायदा उठाकर गाड़ी का ड्राइवर और साथी फरार होने में कामयाब हो गए। महकमे जंगलात के ओहदेदारों के मुताबिक ये गाड़ी गैरकानूनी तौर पर जंगलात से लकड़ी लेकर जा रही थी। रेंज ऑफिसर टंगमर्ग और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन की टीम ने इसका ताक़ुब किया और इसे मौके पर ही दबोच लिया। उनके कब्जे से 41 मकूब फुट लकड़ी जब्त हुई है। आज दौरान से हमने 2 जगह नाका लगाया हुआ था और दौरान नाका हमने रात के 2 बजे हमें मतलब इतला पहुंची कि मतलब ज़रा ऐसे कि गाड़ी जा रही है, तो गाड़ी का पीछा करते हमने मतलब गाड़ी का पीछा करते करते हमने उसको रिंगा वाली में गाड़ी को पकड़ा। टाटा मोबाइल थी और जैसे हमने गाड़ी को नज़र मारी तो गाड़ी के पीछे ना लकड़ी थी, वो कम से कम 6 नग थे, इसमें ना 41 फुट की ये कैप फुट है। तो जो भी गाड़ी में मुलजिम थे उन्होंने गाड़ी को छोड़ कर वो रात की तारीकी का फ़ायदा उठाकर ना वो भाग गए। क्योंकि हमारे साथ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स भी है, फॉरेस्ट भी हमारे कैजुअल लेबर्स भी है, उन्होंने की बहुत मेहनत की वजह से कि हमने आज कामयाब हो गए कि हम इनको गाड़ी पकड़ने में कामयाब हो और गाड़ी को हमने मतलब रिंगा वाले से उधर से ला के ना हमने अपने रेंज ऑफिस में सीधे अपनी कस्टडी में। महकमा जंगलात के रोमची रेंज की कार्रवाई में जंगल स्मगलर्स के कब्जे से भारी मकदार में इमारती लकड़ी जब्त की है। रोमची रेंज के एहलकारों ने अबहामा और इसके मुतसिल इलाकों में ये कार्रवाई अंजाम दी है, जिसमें जंगल स्मगलरों के कब्जे से आरती लकड़ी जब्त की गई है। महकमा जंगलात की जानिब से रात के दौरान गश्त को मजीद बढ़ाकर जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा रहा है। ताहम उनका कहना है कि अमले की कमी के बावजूद भी स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई अंजाम देने में किसी किस्म की कोताही नहीं बरती जा रही है। हमारी जो पेट्रोलिंग है, चाहे डे की हो या नाइट की पेट्रोलिंग हो, दिस विल कीप गोइंग ऑन टिल द मीनेस ऑफ स्मगलिंग इज़ नॉट ब्रॉट टू इट्स लॉजिकल आंसर। तो आज के बाद जो पेट्रोलिंग है वी विल ट्राई टू कवर अप एवरी पॉइंट वायर फ्रॉम द स्मगलर्स मूव। और आज से जो नाइट पेट्रोलिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और हम हर पॉइंट को जहाँ पे से ये गुजर रहे जो स्मगलर्स गुजर रहे हैं वो हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे सर। बजोनी त्राल में मौजूद वाहिद क्रिकेट ग्राउंड अभी भी नामुकम्मल होने की वजह से यहां के मकामी खिलाड़ियों को सख्त मुश्किलात दरपेश है। मकामी खिलाड़ियों ने बताया कि स्पोर्ट्स काउंसिल पिछले कई सालों से ग्राउंड पर काम कर रहा था, लेकिन काम को पाई तकमील तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ग्राउंड में पिछले कई सालों से काम करने के बाद भी ग्राउंड में कई तब्दीलियां नजर नहीं आ रही हैं। यहाँ पर ये जो है स्टेडियम है, यहाँ पर ज़्यादातर प्लेयर ज़ख्मी होते हैं। अगर हम बाहर जाते हैं खेलने के लिए तो वहाँ पर बहुत ही अच्छे स्टेडियम होते हैं, वाटर फैसिलिटी भी वहाँ पर होती है। यहाँ पर ना वाटर फैसिलिटी है और यहाँ पर ज़्यादा ज़ख्मी होते हैं। गवर्नमेंट ने इसको 2 करोड़ रुपया दिए थे, लेकिन अभी तक ये स्टेडियम ठीक नहीं हुआ है। पता नहीं ये स्टेडियम ठीक क्यों नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट से यही अपील है कि वो इस स्टेडियम को जल्दी ठीक करे ताकि हम भी आगे जाए और इसमें खेल सके। युथुय गिनन प्लेयर वारिया इंजर्ड गसन गवर्नमेंटस अपील करान कि ये पोस्ट त्रमित ये कुन हसा कहीं ध्यान दिन ये ब्या ग्राउंड तथ कुन ध्यान दिन रेतस मज 15 दोहन कर और तम पे ध्यान दिवान ये गई 4 वरी रोपये लक्षों बरी त्रमित मगर कहीं ध्यान कुन दिन गवर्नमेंटस अपील करान कि कुन दिन ध्यान। साउथ सेंट्रल रेलवे जोनल यूजर्स कमेटी के रुकन बाबू राव ने बताया कि कोरोना वबा के सबब जिन ट्रेनों को मंसूख किया गया था उन्हें मरहलावारी तौर पर बहाल किया जा रहा है। बाबू राव ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि आइंदा जुमेरात से काचीगोड़ा यशवंतपुर के दरमियान चलने वाली ट्रेनों का दोबारा आगाज होगा। उन्होंने मजीद कहा है कि हाल ही में टाटा नगर यशवंतपुर ट्रेन का आगाज हो चुका है। बाबूराव ने बताया कि दोनों ट्रेनों के आगाज से बंगलुरु और हैदराबाद का सफर करने वाले मुसाफिरों को आसानी होगी। तो नाज़रीन, खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखिए न्यूज़ 18।